बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर 27 जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो गोया कि आज हम जो बात करेंगे वो बात होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से मुताल्लिक़। लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे कि जो कुछ हमने सीखा था वो क्या था। कल हमने जो गुफ्तगू की थी वो फ्यूचर परफेक्ट को लेकर बात हुई थी, और फ्यूचर परफेक्ट किसे कहते हैं इसके बारे में मैंने बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट से मुराद वो जुमले होते हैं जिनमें ये बात की जाती है कि मुस्तकबिल में किसी ख़ास वक्त में कोई काम हो चुका होगा, पूरा होने से मुताल्लिक़ यानी गुफ्तगू की जाती है। पूरा होगा नहीं होगा ये सब बातें वो जुमले में आएंगी, लेकिन काम के पूरा होने से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की जाती है। और जब हम कोई ऐसा जुमला बोलेंगे जिसमें काम के पूरा होने से मुताल्लिक़ बात होगी तो उसमें ख़ास कर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकी होंगी, चुका हूँगा जैसे कलिमात आते हैं। इसके अलावा और भी आ सकते हैं, कर लिया होगा भी आप कह सकते हैं, तो सिर्फ चुका के साथ आप खास ना करें, ठीक है। मैं ये काम कल तक कर लूँगा अगर आप कहना चाहते हैं तो यही माना होगा, आप इसको फ्यूचर परफेक्ट के थ्रू ही बनाएंगे। अब आप वहाँ नहीं ढूंढेंगे कि कर लूँगा गया कैसे करूँगा, ठीक। इसकी मिसाल आप देख सकते हैं, मैं कल इस वक्त तक खाना खा चुका हूँगा। आप कहेंगे जैद शाम तक ये किताब पढ़ चुका होगा। आप कहेंगे हम परसों इस वक्त तक उम्रा कर चुके होंगे। आप कहेंगे उमैरा 4 बजे तक कपड़े धुल चुकी होगी। तो इन जुमलों में आप देख रहे हैं कि इन जुमलों में फ्यूचर में यानी मुस्तकबिल में किसी काम के पूरा होने से मुतालिक गुफ्तगू की जा रही है, तो इन जुमलों को बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? फ्यूचर का परफेक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम ज़माने मुस्तकबिल में यानी फ्यूचर में किसी काम के पूरा होने से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे, तो उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसकी अगर किस्मों की बात करें तो इसकी कुल 4 किस्में: फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव, फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव और फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की तो इसमें हम विल हैव इस्तेमाल करेंगे। आप विल सबके साथ ही खास है, आप यहाँ पर सिंगुलर करके विल हैज़ नहीं लाएंगे बल्कि विल हैव ही का इस्तेमाल करेंगे, और आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमेशा इस्तेमाल करेंगे। आगे हमने आपको बताया था फ्यूचर परफेक्ट के सारे स्ट्रक्चर को: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दीगर वर्ड्स। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दीगर वर्ड्स। और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये जो आपको खाका दिखाया गया, ये खाका मुतलक तौर पर बताया गया, ठीक है। आप उस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि अगर आप नॉट इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, नॉट जब आप इस्तेमाल करेंगे मिसाल के तौर पर नेगेटिव में, तो आप सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट उसके बाद आप हैव लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब लिखेंगे। यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर दिया गया है मुतलक तौर पर दिया गया है। इसी तरह से क्वेश्चन वर्ड में आप हेल्पिंग वर्ड में पहले सिर्फ विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो बकिया हेल्पिंग वर्ड है उसको लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड की बात करें, आई मीन इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद सिर्फ विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद हैव आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट फिर हैव फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ख्याल रखेंगे। बाकी यहाँ पर जो ये हम सरसरी तौर पर पढ़ रहे हैं इसलिए हम तफसील में नहीं जा रहे हैं, इसलिए मुतलक तौर पर हमने ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया है। तो ये कुल हमने कल पढ़ाई की थी। अब हम आगे चलेंगे दूसरे हिस्से की तरफ और हम इस हिस्से में अपना होमवर्क करेंगे। और सबसे पहले हम अल्फाज मानी को दोहराएंगे, जिसमें से पहला है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट, एक्टर अदाकार, एक्ट्रेस अदाकारा। एडवोकेट, एडवोकेट या वकील आप कह सकते हैं। एजेंट, एजेंट या दलाल। अनाउंसर, ऐलान करने वाला। आर्टिजन, कारीगर या दस्तकार। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट या फनकार। आगे चलते हैं, उर्दू से इंग्लिश लेते हैं। ऑडिटर, ऑडिटर। मुसन्निफ, ऑथर। बेकर या नानबाई, बेकर। बैंक क्लर्क, बैंक क्लर्क। हज्जाम, ये जिसे आप नाई कहते हैं, बार्बर। पनवाड़ी, जो पान बेचता है, बीटल सेलर। लोहार, ब्लैक स्मिथ।
कश्ती वाला या मल्लाह, बोटमैन, जिलसाज, बुक बाइंडर, दलाल, ब्रोकर, बिल्डर, बिल्डर को हम बिल्डर बोलते हैं। आगे चलते हैं और अफ़ाल की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें से पहला है कंटिन्यू, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड, मुसलसल जारी रखना या रहना भी होता है। कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूटेड, शराकत करना। कंट्रोल, कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड, रोकना। कन्वर्ट, कन्वर्टेड, कन्वर्टेड, तब्दील करना। कन्वे, कन्वेड, कन्वेड, ले जाना। करेक्ट, करेक्टेड, करेक्टेड, दुरुस्त करना। कवर, कवर्ड, कवर्ड, ढांपना। क्रिएट, क्रिएटेड, क्रिएटेड, पैदा करना। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज्ड, तनकीद करना। क्योर, क्योर्ड, क्योर्ड, इलाज करना। तो ये हमारे अफ़आल थे। अब आगे चलते हैं, रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले जुमलों की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला है डोंट नो व्हाट विल हैपन। हम कहेंगे मालूम नहीं क्या होगा। अब यहाँ पर आप नहीं कहेंगे मुझे मालूम नहीं, मालूम नहीं काफ़ी होगा आपके लिए। आई डोंट मीन इन हार्म, मेरा मकसद कोई नुकसान पहुँचाना नहीं है। आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू डू दिस, इसको करने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई होप सो, मुझे इसकी उम्मीद है। आगे चलते हैं, उर्दू से इंग्लिश लेते हैं। मुझे ये आदत छोड़नी चाहिए। तुम कहेंगे आई मस्ट गेट रीड ऑफ दिस हैबिट, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। आई रिक्वेस्ट यू, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं इसे दिलो जान से करूँगा। आई डू इट विद हार्ट एंड सोल, मैं कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो ये हमारे रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले जुमले थे। अब आगे चलते हैं, रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको पढ़कर आए होंगे। मैं इंशाल्लाह आपको पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे सुनना चाहूँगा। ओके गाइस, समीर अहमद। वालेकुम अस्सलाम। Mahatma Gandhi went from city to city, village to village, collecting funds for the Charkha Sangh. During one of his tours, he addressed a meeting in Odisha. After his speech, a poor old woman got up. She was bent with age, her hair was grey, and her clothes were in tatters. The volunteers tried to stop her, but they fought her way to the place where Gandhiji was sitting. I must see him, she insisted, and going up to Gandhiji, touched his feet. Then from the fold of her sari, she brought out a copper coin and placed it at his feet. Gandhiji picked up the copper coin and put it away carefully. The Charkha Sangh funds were under the charge of Jam, Jamnalal. Jamnalal Bajaj. He asked Gandhiji for the coin, but Gandhiji refused. I keep of rupees for the Charkha Singh, Jamnalal Bajaj said laughingly. Yet you won't trust me with a copper coin. The copper coin is worth much more than those
thousands. Gandhiji said, if a man have several lakhs and he give away a thousand hour to it doesn't mean much. But this coin was perhaps all that the poor woman passed. She gave me all she had. That were very generous of her. What a great sacrifice she made. That is why I value this copper coin more than a crore of rupees. ओके, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ओके गाइस, आप सबका शुक्रिया। अब मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग कोशिश करेंगे कि आप सही पढ़ें। कुछ गलतियां हुई हैं जिनको मैं इंशाल्लाह आपके सामने बयान करूंगा और फिर एक सही तौर पर भी पढ़ूंगा ताकि आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लें। ओके गाइस, मैं पढ़ता हूं। कहानी शुरू होती है। महात्मा गांधी वेंट फ्रॉम सिटी टू सिटी, village to village, collecting funds for her Charkha Sangh. During one of his tours, he addressed a meeting in Orissa. After his speech, a poor old woman, इसको पढ़ेंगे आप omen, okay, got up. She was bent with age. Her hair was grey and her clothes were in tatters, not tatters, tatters. The volunteers tried to stop her, but she fought her way to the place where Gandhiji was sitting. I must see him, she insisted, and going up to Gandhiji, touched his feet. Then from the folds of her sari, he brought out a copper coin and placed it at his feet. Gandhiji picked up the copper coin and put it away carefully. लोग उसको केयरफुल्ली पढ़ते हैं, बट केयरफुल्ली नहीं होगा, केयरफुली। द चरखा संघ फंड्स वर, अभी भी लोग इसको वियर पढ़ते हैं, वियर नहीं को वर होगा, वर अंडर द चार्ज ऑफ जमुना लाल बजाज। ही आस्क्ड गांधीजी फॉर द कॉइन बट गांधीजी रिफ्यूज्ड। ठीक है, तो कुछ गलतियां थी जिसकी तरफ मैंने निशानदेही की, एक बार फिर से पढ़ता हूं। महात्मा गांधी वेंट फ्रॉम सिटी टू सिटी, विलेज टू विलेज, कलेक्टिंग फंड्स फॉर द चरखा संघ. During one of his tours, he addressed a meeting in Orissa. After his speech, a poor old woman got up. She was bent with age, her hair was grey, and her clothes were in tatters. The volunteers tried to stop her, but she fought for her way to the place where Gandhiji was sitting. I must see him, she insisted, and going up to Gandhiji, touched his feet. Then from the folds of her sari, she brought out a copper coin and placed it at his feet. Gandhiji picked up the copper coin and put it away carefully. The Charkha Sangh funds were under the charge of Jamna Lal Bajaj. He asked Gandhiji for the coin, but Gandhiji refused. तो ये आपका पहला पेज हुआ। आगे चलते हैं और हम दूसरे पेज की प्रैक्टिस करते हैं रीडिंग। दूसरा पेज स्टार्ट होता है। I keep checks worth thousands of rupees for the Charkha Sangh, Jamnalal Bajaj said laughingly. Yet you won't trust me with a copper coin. This copper coin is worth much more than, इसको आप then नहीं पढ़ेंगे, than those thousands. Gandhiji said, if a man has several lakhs and gives away 1,000 or two, it doesn't mean much. But this coin was perhaps all that the poor woman possessed. She gave me all she had. That was very generous of her. What a great sacrifice. इसको क्या पढ़ेंगे आप? Sacrifice she made, not made. That is why I value this copper coin more than a crore of rupees. ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। I keep checks worth thousands of rupees for the Charkha Sangh, Jamnalal Bajaj said laughingly. Yet you won't trust me with a copper coin. This copper coin is worth much more than those thousands. Gandhiji said, if a man has several lakhs and he gives away 1,000 or two, it doesn't mean much. But this coin was perhaps all that the poor woman possessed. She gave me all she had. That was very generous of her. What a great sacrifice she made. That is why I value this copper coin more than a crore of rupees.
ठीक है, तो हमारी रीडिंग प्रैक्टिस हुई। अब हम आगे चलते हैं और अब हम ग्रामर का होमवर्क करेंगे, जिसमें से पहला जुमला होगा हमारा दे विल हैव रीच द मार्केट टिल दिस टाइम। तो हम कहेंगे वो इस वक्त तक बाजार पहुंच चुके होंगे, या आप कह सकते हैं वो लोग या वो सब इस वक्त तक बाजार पहुंच चुके होंगे। हमारा अगला जुमला है आई विल हैव टेकन द लंच टिल 1 PM। तो हम कहेंगे मैं दोपहर 1 बजे तक लंच कर लूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चुका हुआ नहीं आया, कर लेना भी इसमें ताकीद पाई जा रही, काम के पूरा होने की भी बात की जा रही, राइट। तो गोया कि सिर्फ चुका होना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ कलिमात ला सकते हैं, जैसे कि मैं दोपहर 1 बजे तक लंच कर लूँगा, यानी यहाँ पर काम के पूरा होने की बात की जा रही है, असल में ये असल चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं मैं दोपहर 1 बजे तक लंच कर लूँगा, आप कह सकते हैं मैं दोपहर 1 बजे तक लंच कर चुका हूँगा भी आप कह सकते हैं, ठीक। हमारा अगला जुमला है विल द बस हैव रीच्ड लखनऊ स्टेशन टिल 4 PM। तो हम कहेंगे क्या 4 बजे तक बस लखनऊ स्टेशन पहुंच चुकी होगी। यहाँ पर हमने PM लिखा है, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं क्या शाम 4 बजे तक, ठीक है, आप ऐड कर सकते हैं, इसके बगैर भी आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। हमारा अगला जुमला है जाहिदा विल नॉट हैव रिटन द लेटर टिल टुमारो। तो हम कहेंगे जाहिदा कल तक खत नहीं लिख चुकी होगी, यानी कल तक भी नहीं हो पाएगा, अब और टाइम लगेगा उसे। हमारा अगला सेंटेंस है वी विल नॉट हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क टिल दैट डे। तो हम कहेंगे इस दिन तक हम अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं कर चुके होंगे। हमारा अगला जुमला है स्टूडेंट्स विल हैव रिटन द डिक्टेशन टिल द एंड ऑफ द पीरियड। तो हम कहेंगे तलबा घंटी ख़त्म होने तक इमला लिख चुके होंगे। अगला जुमला है राशिद विल हैव ऑलरेडी रीच द म्यूजियम ऑन संडे। तो हम कहेंगे राशिद इतवार को पहले ही म्यूजियम पहुंच चुका होगा, अब पहुंच जाएगा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप तकमील का माना ले रहे हैं, इसमें आप पहुंचेगा से अलग है, ये पहुंच जाएगा ताकीद पाई जा रही। पहुंचेगा का आप करेंगे राशिद विल रीच, इंडेफिनिट बनाएंगे, लेकिन अगर इसमें काम के तकमील की बात हो जाए तो आप पहुंच जाएगा भी कह सकते हैं। अगला जुमला है आमिर विल हैव बॉट अ न्यू कार बिफोर हिज मैरिज। तो हम कहेंगे आमिर या अमीर शादी से पहले नई गाड़ी खरीद चुका होगा। यहाँ पर आप कह सकते हैं आमिर शादी से पहले नई गाड़ी खरीद लेगा, आप ठीक है, यानी लेगा भी कर सकते हैं, काम के पूरा होने की बात कर रहे हैं, और खरीदेगा ये थोड़ा सा अलग माना हो जा रहा है, ठीक है। आमिर विल बाई, आमिर खरीदेगा होगा, लेकिन परफेक्ट में खरीद लेगा, तो ये थोड़ा सा फर्क आप इसको समझे, ठीक है। हमारा अगला जुमला है द पेशेंट विल हैव डाइड टिल टुमारो। तो हम कहेंगे मरीज कल तक मर चुका होगा। हमारा अगला जुमला है जाकिरा विल नॉट हैव गॉन टू द ऑफिस टिल दिस टाइम। तो हम कहेंगे जाकिरा इस वक्त तक ऑफिस नहीं जा चुकी होगी। आगे चलते हैं और इंग्लिश में तर्जुमा करते हैं। हमारा पहला जुमला है मैं ये दवा उस वक्त तक खा चुका हूँगा। तो हम कहेंगे आई विल हैव टेकन दिस मेडिसिन बाय दैट टाइम। अगला जुमला है शाम तक जैद घर वापस आ चुका होगा। तो हम कहेंगे जैद विल हैव रिटर्न होम बाय इवनिंग। अगला जुमला है क्या तुम्हारी साली बर्तन नहीं धुल चुकी होगी। तो हम कहेंगे विल योर सिस्टर इन लॉ नॉट हैव वॉश द डिशेस। हमारा अगला जुमला है मैं और मेरे दोस्त अपना होमवर्क पूरा कर चुके होंगे। तो हम कहेंगे माई फ्रेंड्स एंड आई विल हैव कंप्लीटेड अवर होमवर्क। हमारा अगला जुमला है वो औरतें अपना घर साफ कर चुकी होंगी। तो हम कहेंगे दोज वुमेन विल हैव क्लीन देयर हाउस। आगे चलते हैं। हमारा अगला जुमला है आखिरी तारीख से पहले ही मैं अपना प्रोजेक्ट भेज चुका हूँगा। तो हम कहेंगे आई विल हैव सेंड माई प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन या बिफोर द लास्ट डेट या बिफोर द लास्ट डे। अगला जुमला है हादसे से पहले वहाँ से जा चुका होगा। तो हम कहेंगे ही विल हैव गॉन फ्रॉम देयर बिफोर द एक्सीडेंट। ये जुमला आपको अजीब लग रहा होगा, हादसे से पहले वहाँ से जा चुका होगा, लेकिन अगर आप देखें तो ये एक प्लानिंग में जुमला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी हादसा होगा, इस हादसे में ये होगा, कोई सवाल कर ले फिर उसका क्या होगा, तो वो बताएगा कि हादसा होने से पहले ही वहाँ से जा चुका होगा। तो आपको जुमले ऐसे लगते होंगे अजीब से जुमले, लेकिन हकीकत में जुमले बोले जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको पीछे से जोड़ूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक ही जुमला लाता हूँ, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगला हमारा जुमला है वो 4 बजे तक बस स्टॉप पर आ चुका होगा। तो हम कहेंगे ही विल हैव कम द बस स्टॉप बाय 4 o'clock। अब यहाँ पर सुबह शाम नहीं, तो आप अगर लाना चाहें AM ला सकते हैं, PM ला सकते हैं अपने हिसाब से। अगला जुमला है क्या कल इस वक्त तक सारे मेहमान खाना खा चुके होंगे।
तो हम कहेंगे विल ऑल द गेस्ट्स हैव ईटन बाय दिस टाइम टुमारो। तो ईट का मतलब ही होता है खाना खाना, तो यहाँ पर ईटन फूड आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप कहेंगे विल ऑल द गेस्ट हैव ईटन या विल ऑल द गेस्ट हैव ईटन फूड बाय दिस टाइम टुमारो। हमारा अगला जुमला है परसों हम लोग इस वक्त तक काबा की ज़ियारत कर चुके होंगे, यानी काबा हम जा चुके होंगे, वहाँ से हम वापस आ जाएंगे इस वक्त तक, ये माना है। तो हम कहेंगे द डे आफ्टर टुमारो वी विल हैव विजिटेड काबा बाय दिस टाइम। आप द डे आफ्टर टुमारो को बाद में ला सकते हैं, आप कह सकते हैं वी विल हैव विजिटेड काबा बाय दिस टाइम डे आफ्टर टुमारो। तो आप इसको बाद में भी ला सकते हैं, शुरू में भी ला सकते हैं, दोनों सही है। अब हम आगे चलते हैं और अब हम पढ़ेंगे आज अपना सबक नंबर 27 जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, लेकिन इससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ताकि हम फ्रेश हो जाएं और फिर हम इसको शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। ओके गाइस, हमने ब्रेक ले लिया, अब हम आगे चलते हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इंशाल्लाह हम तफसील से इनको पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उन जुमलों में से एक है जिनको हम बोलते हैं, जिनको हम लिखते हैं, जिनको हम सुनते हैं या जिनको हम पढ़ते हैं। उन जुमलों में से एक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम इसकी तारीफ की बात करें तो इसकी तारीफ क्या होगी? इसकी तारीफ होगी वो जुमले जिनमें रहा है, रही है वगैरह आए और उसमें वक्त भी हो। जैसे आप कहें रहा है उसमें वक्त भी जिक्र हो, रही है उसमें टाइम भी हो, रहे हैं उसमें वक्त हो, रही हैं उसमें वक्त हो, रहा हूँ उसमें वक्त हो, रही हूँ, ठीक है। तो हर वो जुमला जिनके आखिर में रहा है, रही है वगैरह आए और साथ में उसमें वक्त भी हो तो उनको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मिसाल अगर आप देखेंगे तो इसकी मिसाल होगी मैं कल सुबह से अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं तैयारी कर रहा हूँ आया और साथ में सुबह, ठीक है, कल सुबह, यहाँ पर टाइम भी जिक्र कर दिया गया। तो कल सुबह से हम अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं या मैं अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ। एक और मिसाल, क्या आप शाम 4 बजे से मैच देख रहे हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रहे हैं आया हुआ, साथ में इसमें 4 बजे वक्त भी आ गया है। तो इस सूरत में हम इसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जुमला कहेंगे। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम ये बताना चाह रहे हैं कि कोई काम माजी में शुरू हुआ था और वो फिलहाल जारी है, ठीक है, फिलहाल जारी है, उसमें वक्त होना चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे मिसाल के तौर पर मैं 2019 से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रह रहा हूँ, इसमें रहा हूँ वगैरह आया तो कंटिन्यूअस हुआ और इसमें वक्त पाया गया तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर आप इसको बनाना चाहते तो आपके लिए स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2019। तो यहाँ पर ये आपका क्या जुमला कहलाएगा? ये जुमला कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अगर हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा हैज बीन या हैव बीन। क्या होगा? हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन। ओके, इसका हेल्पिंग वर्ब होगा। हैज बीन का इस्तेमाल कब करेंगे? सिंगुलर के साथ। जब भी सिंगुलर होगा सब्जेक्ट उसको हम हैज बीन के साथ इस्तेमाल करेंगे और जब कोई सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो उसको हम हैव बीन के साथ इस्तेमाल करेंगे। और याद रखें कि आई के साथ भी आप हैव बीन इस्तेमाल करेंगे, घर से सिंगुलर होता है आई हैव बीन। इसी तरह से यू हैव बीन जिसको आप या तुम के माने में लेते हैं, सिंगुलर यानी वाहिद, उसके साथ भी आप हैव बीन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक चीज अजीब सी लग रही होगी कि मैंने कल क्या बात की थी? कल बात की थी कि जब हैव बीन या है यानी हैज या हैव के साथ कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब आ जाए, यानी दो या दो से ज्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो जाए तो हम सिर्फ हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज उससे खारिज है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया उससे ये चीज खारिज है। तो आप इसको कैसे तौर पर देखेंगे? आप देखेंगे हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। तो आप याद रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन या हैव बीन है। हैज बीन का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ, हैव बीन का इस्तेमाल प्लूरल के साथ हम हमेशा करते हैं। और इसमें हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस आ गया है तो इसलिए हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कितनी किस्में होंगी? कुल 4 किस्में होंगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये कुल 4 किस्में होंगी और इन्हीं 4 किस्मों को हम तफसील से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव किन जुमलों को कहा जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव उन जुमलों को कहा जाएगा जिनमें रहा है, रही है वगैरह आया हो, उसमें वक्त भी मुतय्यन हो, यानी वक्त का जिक्र हो, उसमें वक्त हो उसमें, और साथ में ना तो उसमें नफी हो और ना ही सवाल किया गया हो। तो उस जुमले को हम क्या कहेंगे? उस जुमले को हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे मैं कल सुबह से अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रहा हूँ आया तो कंटिन्यूअस हुआ, वक्त आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, और चूंकि इसमें नहीं नहीं है और नहीं सवाल किया गया तो इसको कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद चूंकि इसमें जगह ज्यादा नहीं थी इसलिए मैंने छोड़ दिया, दीगर वर्ड्स अगर आ जाते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद दीगर वर्ड्स भी आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद लास्ट में आप टाइम लिखेंगे, ठीक। अब सिंस और फॉर का इस्तेमाल कब करेंगे? एक बहुत बड़ी पहेली, लेकिन शॉर्ट में ये कि सिंस का इस्तेमाल हम उस वक्त करेंगे जब टाइम ये फिक्स हो, यानी वाज़ेह हो, क्लियर हो। जैसे कि सुबह के 2 बजे, शाम के 3 बजे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बजे, 4 बजे, सुबह शाम जो भी है, तो इससे क्या पता चल रहा है ये टाइम आपका क्लियर है, वाज़ेह, तो यहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर जो ये टाइम है ये क्लियर ना हो, मान लीजिए 2 घंटों से, 4 महीनों से, इस तरह का आ जाता है, या महीनों से या घंटों से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घंटों आया हुआ है, यानी कितने घंटे, सुबह के, शाम के, ये सब नहीं आया हुआ है। तो गोया कि जब टाइम फिक्स ना होगा तो हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। जैसे घंटों से वो क्या कर रहा है, तो घंटों से यहाँ पर टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन सुबह के 4 बजे से 5 बजे से यहाँ पर अगर आ जाए तो हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। तो गोया कि शॉर्ट में ये कि जब भी टाइम क्लियर हो, वाजे हो, पता चले, उस वक्त हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर टाइम या वक्त क्लियर ना हो, वाजे ना हो, तो इस सूरत में हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और इसके इस्तेमाल में लोगों से बहुत गलती होती है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपसे नहीं होगी गलती इंशाल्लाह। टाइम फिक्स होगा सिंस, टाइम फिक्स ना हो फॉर, ये आपका फार्मूला होगा। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी अहमद जामिया इस्लामिया सनाबिल में 2020 से पढ़ाई कर रहा है। मैं घंटों से आपको फ़ोन कर रहा हूँ। तो पर आप देख सकते हैं इसमें टाइम फिक्स है और इसमें टाइम फिक्स नहीं है। तो हम कैसे कहेंगे अहमद जामिया इस्लामिया सनाबिल में 2020 से पढ़ाई कर रहा है? हम कहेंगे अहमद हैज़ बीन स्टडिंग इन जामिया इस्लामिया सनाबिल सिंस 2020। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 आया हुआ, तो हमने सिंस को यहाँ पर लिखा है, ठीक। मैं घंटों से आपको फोन कर रहा हूँ, टाइम फिक्स नहीं, कितने घंटे से, सुबह के, शाम से, कुछ भी नहीं मुतय्यन है, तो हम कहेंगे आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर आवर्स, मैं घंटों से आपको फोन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज है, वर्ब के एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स अगर पाए गए तो सिंस, फॉर, उसके बाद टाइम। तो फिर आप देख सकते हैं अहमद एंड आई, हैज बीन, हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी फॉर्म, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिर्फ यू है, आप इंसनाबिल ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें काम नहीं हो रहा, तो यहाँ पर अदर वर्ड्स इसको मानेंगे, ठीक है। अदर वर्ड्स में आएगा इंसनाबिल, ओके। तो आप ये सनाबिल ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि अदर वर्ड्स में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट ये आपका यू है, और चूंकि इसमें अदर वर्ड्स नहीं थे इसलिए नहीं लिखा, ये अदर वर्ड्स सनाबिल इसमें जाएगा। और इसके बाद सिंस या फॉर का देखेंगे तो चूंकि इसमें 2020 क्लियर है, वाजे है, तो यहाँ पर हमने सिंस इस्तेमाल किया। और यहाँ पर आवर्स घंटों से है, तो यहाँ पर आपका फॉर है, चूंकि ये टाइम फिक्स नहीं था इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया। तो जब भी आपको कोई जुमला बनाना हो जिसमें रहा है, रही है, टाइम भी हो, तो आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। अगर टाइम फिक्स है, क्लियर है, वाजे है, तो सिंस, नहीं तो आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आगे हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव को। तो इसकी तारीफ क्या होगी? उन जुमलों को कहा जाता है जिनके आखिर में रहा है, रही वगैरह है, उसमें टाइम भी हो और साथ में उसमें नफी भी हो। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे मैं कल सुबह से अपने इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अभी से कर रहा हूँ, अभी 1 घंटा हुआ, इस तरह के जुमले आप बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहेंगे मैं कल सुबह से अपने इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, और आप कल से मैच नहीं देख रहे हैं बल्कि आप आज से देख रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसी गुफ्तगू आई हो जिसमें उसने वो किया हो कि नहीं मैं कल से देख रहा था, तो आप वहाँ पर ये जुमला बोलेंगे, नहीं कल से नहीं देख रहे थे आप, आज से देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन जुमलों में नहीं आया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि इन जुमलों में जो है
नहीं आया हुआ है दोनों में, और इसमें रहा रही वगैरह आया हुआ है, और इसमें टाइम भी कल, सुबह कल से, ठीक है। तो जुमलों को बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव का सेंटेंस, ठीक। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज लाएंगे, उसके बाद नॉट लाएंगे, उसके बाद बीन लाएंगे। देखा आपने, हैज हैव बीन, ठीक है, दोनों है, हैज बीन और हैव बीन। लेकिन जब नॉट आ जाएगा तो हम पहले वाले हिस्से के बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे। तो हम कहेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब से हैज या हैव इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर। और मैंने बताया जब टाइम फिक्स होगा सिंस आएगा, टाइम क्लियर नहीं है तो फॉर आएगा, उसके बाद टाइम्स आप लिख देंगे। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई दीगर वर्ड्स पाएंगे तो आप यहाँ पर लिख देंगे बासानी। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा। ये स्ट्रक्चर किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव का। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी, अहमद सनाबिल में 2020 से नहीं पढ़ाई कर रहा है, बल्कि उससे पहले कर रहा है या बाद में आया, जो भी आप कहना चाहें। मैं हफ्तों से कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम कहेंगे अहमद सनाबिल में 2020 से पढ़ाई नहीं कर रहा है। अहमद हैज़ नॉट बीन स्टडिंग इन सनाबिल सिंस 2020। तो यहाँ पर टाइम फिक्स है इसलिए हमने सिंस इस्तेमाल किया। और इसमें देखेंगे तो आप कहेंगे आई हैव नॉट बीन स्टडिंग एनीथिंग फॉर वीक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम फिक्स नहीं है, कितने हफ्ते नहीं आपने बताया, ठीक है, कितने हफ्ते आपने नहीं बताया। तो यहाँ पर आप फॉर वीक्स कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम फिक्स नहीं है। अगर हम इसको स्ट्रक्चर के नाम से देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, नॉट, बीन, वर्ब की एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम, और दीगर वर्ड्स पे आ गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट की जगह पे हमने सब्जेक्ट लिखा है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव को लिखा है, नॉट को हमने नॉट की जगह पे लिखा है, उसके बाद हमने बीन का इस्तेमाल किया है, उसके बाद वर्ब की एनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। और इसमें ऑब्जेक्ट सिर्फ एनीथिंग होगा क्योंकि पढ़ने का काम इसी पे हो रहा है, और इन सनाबिल इसका ताल्लुक अदर वर्ड से होगा। उसके बाद सिंस हमने इस्तेमाल किया चूंकि टाइम फिक्स था, 2020 यहाँ पर ख़ास हो गया। और उसके बाद फिक्स नहीं है, ये टाइम वीक्स है, फिक्स टाइम इसलिए हमने फॉर इस्तेमाल किया। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने आपका स्ट्रक्चर है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा जब भी आप कोई जुमला बनाएंगे जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव होगा, आप इसी खाके के बेस पर अपना जुमला बनाएंगे। आगे हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव की। तो इसकी तारीफ क्या होगी? इससे मुराद वो जुमले होंगे जिनके आखिर में रहा है, रही वगैरह आए, उसमें टाइम भी हो और उसमें सवाल किया गया हो। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे कि अहमद 2020 से सनाबिल में पढ़ाई कर रहा है। आप कहेंगे क्या जैद कल शाम 3 बजे से मैच देख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइम जिक्र है और इसमें सवाल भी किया गया है और इसमें रहा है, रही वगैरह सब आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और दीगर वर्ड्स पाएगा तो दीगर वर्ड्स, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना, क्वेश्चन वर्ड के बाद आप हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ पहला हिस्सा लाएंगे, हैज या हैव, और बीन को आप सब्जेक्ट के बाद लाएंगे, ठीक है। और अगर आपका जुमला डायरेक्टली लफ्ज़ क्या से स्टार्ट हो जाए तो आप डायरेक्टली अपना जुमला हैज़ या हैव से शुरू करेंगे, आप क्वेश्चन वर्ड की जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव का। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी, अहमद आज सुबह 9 बजे से किसके लिए ख़त लिख रहा है? आप जाहिद को घंटों से क्यों परेशान कर रहे हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब में वक्त आया हुआ है, सुबह 9 बजे, घंटों। तो इसको यहाँ पर देख सकते हैं रहा है वगैरह आया हुआ है, तो इसको, और इसमें आप कह सकते हैं किसके लिए क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर हमने बताया। और अगर आप इसकी मिसाल देखें, अहमद आज सुबह 9 बजे से किसके लिए खत लिख रहा है, तो हम कहेंगे whom हैज अहमद बीन राइटिंग द लेटर फॉर सिंस टुडे 9 AM। यहाँ पर टाइम फिक्स था इसलिए हमने टुडे 9 AM सिंस के साथ इस्तेमाल किया। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हैज़ इस्तेमाल किया और अहमद को बीच में लाया, उसके बाद बीन इस्तेमाल किया, ठीक है। इसी तरह से वाई हैव यू बीन टीजिंग जाहिद फॉर आवर्स, चूंकि इसमें घंटों है, कितने घंटे सब नहीं लिखा हुआ, तो इसको हम कहेंगे फॉर आवर्स, ठीक है। हम यहाँ पर फॉर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जुमला होगा वाई हैव यू बीन टीजिंग जाहिद फॉर आवर्स। अगर हम इसको स्ट्रक्चर के नाम से देखें तो ये स्ट्रक्चर होगा, आप देखें क्वेश्चन वर्ड की जगह पे हमने क्वेश्चन इस्तेमाल किया, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हमने हेल्पिंग इस्तेमाल किया, चूंकि हैज इस्तेमाल किया, अहमद सिंगुलर था, हैव इस्तेमाल किया यू की वजह से, चूंकि यू के साथ गर्चे सिंगुलर हो हम हैव इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने बीन इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने वर्ब की एनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया,
और ये फॉर का ताल्लुक जो है ये हुम से है, ठीक है, हुम। उसके बाद सिंस या फॉर इस्तेमाल किया, तो चूंकि यहाँ पर टुडे 9 AM था, टाइम फिक्स था, क्लियर आवाज है, इसलिए हमने सिंस इस्तेमाल किया। और चूंकि आवर्स या घंटों से था, तो यहाँ पर हमने फॉर इस्तेमाल किया, क्योंकि ये क्लियर नहीं है। तो आप इसी फार्मूले के तहत अपना जुमला बोलेंगे या अपना जुमला लिखेंगे, या कहीं पर आ जाए तो आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, या कोई सामने वाला बोले तो उसको समझेंगे। स्ट्रक्चर होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव का। आगे हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। तो उसकी तारीफ क्या होगी? इससे मुराद वो जुमले होंगे जिनके आखिर में रहा है, रही वगैरह आए, और उनमें वक्त भी हो, साथ में सवाल भी किया गया और नफी भी हो। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे क्या अहमद 2020 से सनाबिल में पढ़ाई नहीं कर रहा है? आप कहेंगे क्या तुम लोग शाम 3 बजे से मैच नहीं देख रहे हो? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो सवाल आया हुआ है, दूसरा इसमें वक्त आया हुआ है, तीसरा इसमें नहीं है, चौथा इसमें रहा है, रही वगैरह आया हुआ है। तो इन जुमलों को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जुमला बोलेंगे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम कहेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज या हैव होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, कुछ और पाएगा तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा, किसका स्ट्रक्चर होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी, क्या अहमद 2020 से सराबिल में पढ़ाई नहीं कर रहा है? क्या अहमद 2020 से सराबिल में पढ़ाई नहीं कर रहा है? आप हफ्तों से अपनी अम्मी को फ़ोन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 आया हुआ, वक्त आया हुआ है, सवाल आया हुआ है, यहाँ पर भी हफ्तों, टाइम आ गया है, यहाँ पर सवाल आ गया है, नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी नहीं, और रहा है, रही वगैरह आया हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो क्या अहमद 2020 से सनाबिल में पढ़ाई नहीं कर रहा को हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे हैज़ अहमद नॉट बीन स्टडिंग इन सनाबिल सिंस 2020। यहाँ पर टाइम फिक्स है, इसलिए हमने सिंस इस्तेमाल किया। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हफ्तों हुआ, कितने हफ्ते ये नहीं लिखा हुआ, तो हम कहेंगे वाई हैव यू नॉट बीन कॉलिंग योर मॉम फॉर वीक्स। यहाँ पर चूंकि सिर्फ हफ्ता लिखा हुआ, कितने हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, पिछले हफ्ते, ऐसा कुछ नहीं है, यानी फिक्स नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर फॉर इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसको स्ट्रक्चर के नए से देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब की एनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हमारा जुमला चूंकि इसमें लफ्ज़ कैसे स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब से डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। तो हम कहेंगे हैज़ अहमद नॉट बीन स्टडिंग इन सनाबिल सिंस 2020। चूंकि टाइम फिक्स है इसलिए हमने सिंस इस्तेमाल किया। उसके बाद दूसरा जुमला स्टार्ट होता है, इसमें लफ्ज़ क्यों आया हो, तो हम कहेंगे वाई हैव यू। यहाँ पर हमने हैव इस्तेमाल किया, चूंकि यू इसको साथ हम हमेशा हैव इस्तेमाल करते हैं। तो कहेंगे वाई हैव यू नॉट बीन कॉलिंग योर मॉम सिंस वीक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं हफ्तों से आया हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर हमने फॉर इस्तेमाल किया है। ओके, यहाँ पर फॉर होगा, फॉर वीक्स। तो हम कहेंगे वाई हैव यू नॉट बीन कॉलिंग योर मॉम फॉर वीक्स। तो ये आपका क्या जुमला बनेगा? ये आपका जुमला बनेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर फॉलो करेंगे। ये आपका स्ट्रक्चर होगा, किसका? ये आपका स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। तो ये आज का हमारा सबक था, और आज के सबक में हमने जो गुफ्तगू की वो थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उन जुमलों को कहा जाता है जिनमें रहा है, रही वगैरह है, और साथ में उसमें वक्त भी हो। जैसे कि आप देख सकते हैं रहा है, वक्त, रही है और वक्त भी हो, रहे हैं, हाँ, वक्त भी हो, रही हैं, वक्त भी हो, रहा हूँ, रही हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किन जुमलों को कहा जाएगा? उन जुमलों को कहा जाएगा जिनमें रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ, रही हूँ वगैरह हो, और साथ में उसमें वक्त भी हो। तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो हम कहेंगे मैं कल सुबह से अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ। आप कहेंगे क्या आप शाम 4 बजे से मैच देख रहे हैं? तो इन जुमलों को आप क्या कहेंगे? इन जुमलों को आप कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कब करते हैं? इसका इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हम ये बतलाना हो कि कोई काम माजी में शुरू हुआ था और अब भी वो काम चल रहा है, तो उस वक्त हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप ये कहना चाह रहे हैं किसी से कि मैं 2010 से या 2020 से 2019 से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो आप इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। तो आप कहेंगे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2019। तो इसका इस्तेमाल है। अगर हम इसके यानी प्रेजेंट परफेक्ट के किस्मों की बात करें तो उसकी किस्में होंगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर है, यानी इसकी किस्में हैं।
और अगर इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है। हैज़ बीन का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ होगा और हैव बीन का इस्तेमाल प्लूरल के साथ होगा। साथ ही साथ आई के साथ भी हम हैव बीन इस्तेमाल करेंगे और इसी तरह से यू सिंगुलर के साथ भी हम हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दीगर वर्ड्स, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। और नेगेटिव की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दीगर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम आप लिखेंगे। और यहाँ पर एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने आपको बताया है ये मुतलक तौर पर है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने डायरेक्टली नॉट के बाद वर्ब इस्तेमाल किया आईएनजी फॉर्म, लेकिन चूंकि इसका हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन है तो आप हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर हैज़ को यहाँ लिखेंगे या हैव को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद जो बीन बचा हुआ यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद आप वर्ब लिखेंगे। इसी तरह से आप जब इसको बनाएंगे इंट्रोगेटिव में तो आप वो हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ हैज़ या हैव को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे और डायरेक्टली आप उसके बाद फिर वर्ब लाएंगे, ठीक है। आप डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं लाएंगे। यही मामला आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद बीन, उसके बाद आप वर्ब लिखेंगे। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रख करके बनाना होगा इन जुमलों को। ये तो मैंने इख्तिसार के साथ यहाँ पर जिक्र किया है। तो ये था हमारा आज का सबक। अब हम आप आगे चलते हैं और दूसरे हिस्से को लेते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपके कोई पास सवाल है तो उसको हम सुनते हैं। ओके गाइज, अब आगे चलते हैं और हम दूसरा हिस्सा लेते हैं जो कि एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है। और सबसे पहले हम अल्फाज़ो मानी लेंगे और ये अल्फाज़ो मानी जो है पेशे से मुतालिक हैं। और सबसे पहला इसमें है बिजनेसमैन, ताजिर। उसके बाद है बूचर। अब इसको बूचर नहीं पढ़ेंगे या बचर नहीं पढ़ेंगे, क्या बूचर, कसाई। कैमरामैन, कैमरामैन। कोल माइनर, कान कुन, यानी जो कान खोदते हैं। कान खोदने का मतलब जहाँ सोना वगैरह निकलता है, कोयला वगैरह निकलता है ना, वो खान जिसे बोलते हैं, खान, ठीक है, वहाँ बोलते हैं कान कुन। कारपेंटर, बढ़ई। कैरियर, माल ढोने वाला। कार्टूनिस्ट, कार्टूनिस्ट। कार्वर, संगतराश। कैशियर, खजांची। शोफर, कार चलाने वाला। आगे चलते हैं और हम अगले अल्फाज मानी लेते हैं जिसमें से हमारा है केमिस्ट, केमिस्ट या दवा बनाने वाला। चीफ एडिटर, चीफ एडिटर। सिविल इंजीनियर, इसको आप हम लोग इन पढ़ते हैं बट एन होगा, ओके। सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। क्लर्क, मुंशी। क्लॉन, जोकर। कोचमैन, कोचमैन। कॉबलर, मोची। कॉलमनिस्ट, कॉलम निगार। कंपाइलर, मुरत्तिब। कंपोजिटर, कंपोजिटर या टाइप करने वाला। तो ये हमारे अल्फाज मानी थे प्रोफेशन यानी पेशे से मुतालिक। अब हम आगे चलते हैं और अफ़आल को लेते हैं जिसमें से हमारा सबसे पहला फेल है डैमेज, डैमेज्ड, डैमेज, नुकसान पहुंचाना। डिके, डिकेड, डिकेड, सड़ना। डिसीव, डिसीव्ड, डिसीव्ड, धोखा देना। डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड, फैसला करना। डिक्लेयर, डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड, इजहार करना। डिले, डिलेड, डिलेड, ताखीर करना। डिलीट, डिलीटेड, डिलीटेड, हज़फ करना। डेमोन्स्ट्रेट, इसको हम लोग पढ़ते हैं डिमोन्स्ट्रेट बट ये डिमोन्स्ट्रेट नहीं होगा। डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेटेड, डेमोन्स्ट्रेटेड, मुजाहरा करना। डिज़ायर, डिज़ायर, डिज़ायर्ड, ख्वाहिश करना। डोनेट, डोनेटेड, डोनेटेड, वक्फ करना। आगे चलते हैं और डेली यूज सेंटेंसेस को लेते हैं जिसमें से सबसे पहला हमारा जो जुमला है वो है बात तुम्हारी जिंदगी की है। इट्स अबाउट योर लाइफ, ये सब आपका क्या धरा है। इट्स ऑल योर डूइंग, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। इट्स बियॉन्ड माई बियरिंग,
ये मेरी समझ से बाहर है, इट्स बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। इस बात को जहन में रखिए, कीप इट इन योर माइंड। आगे चलते हैं, मजीद जुमले लेते हैं और हमारे मजीद जुमले होंगे, मुझे तन्हा छोड़ दो, लीव मी अलोन, कभी मत भूलो, नेवर फॉरगेट, अपने दिल का हाल कहो, ओपन योर हार्ट एंड सोल, अपने नाखून काट लो, कट योर नेल्स, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज़ डू नॉट एम्बेरस मी। तो यहाँ पर प्लीज़ का कोई तर्जुमा नहीं, लफ्ज़ कीजिए ही में वो बराए करम वाला माना पाया गया, इसीलिए यहाँ पर आपको प्लीज़ का तर्जुमा लाने की ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ आपको इंग्लिश में बहुत मिलेगी। आगे चलते हैं और हम रीडिंग प्रैक्टिस के लिए कुछ जुमले ले लेते हैं या कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं या पूरी कहानी ले लेते हैं ताकि हम इनको पढ़कर आए इंशाल्लाह। तो ये आपकी कहानी है, आपको इनको पढ़ के आना होगा और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि बहुत मज़ा आएगा। और आप रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आप इनको ज़रूर पढ़ कर आएंगे ताकि जब मैं पढ़ूँ तो आप मैच करें और आपको अंदाज़ा हो कि आप गलत पढ़ रहे थे या आप सही पढ़ रहे थे। ये इस कहानी का पहला हिस्सा, इस कहानी का दूसरा हिस्सा ये है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनको पढ़कर आएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप हमारी किताब से इनको हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और ग्रामर एक्सरसाइज के लिए हम कुछ जुमले लेते हैं और ये आपके जुमले हैं, इनका आपको उर्दू में तर्जुमा करना होगा। और ये जुमले हैं, दे हैव बीन मेकिंग नॉइज हियर सिंस टुडेज मॉर्निंग, व्हाई हैव यू नॉट बीन टॉकिंग टू योर एल्डर ब्रदर सिंस पास्ट 3 months, इज इट ट्रू दैट हमूद हैज बीन स्टडीइंग इन देवबंद सिंस 2019, माई सन हैज नॉट बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2018, Ahmad, which job have you been doing since you left the first job? This program has been going on since 9 a.m. I have been standing in the line since 5 p.m. They have been waiting for me for 2 hours. Hassan, has Zakaria been living in England since January? I have been memorizing the Holy Quran for 2 months. Okay. आगे चलते हैं और मुझे लगता है कि इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सारे अल्फाज मानी आप जानते हैं, इतना आप माशाल्लाह पढ़ लिए। अब आपका कोर्स ख़त्म होने जा रहा है तो अब जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे आते होंगे, बहुत मुश्किल नहीं, सारे आपको आते होंगे, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। आगे चलते हैं और हम इंग्लिश में तर्जुमा करने के लिए कुछ जुमले लेते हैं और ये जुमले हैं आपके और इनको आपको इंग्लिश में करके लाना होगा। मैं एक बार जुमले पढ़ देता हूँ। ज़करिया और याह्या 2020 से किस मदरसे में पढ़ाई कर रहे हैं? क्या वो लोग 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं? मैं दिल्ली में पिछले 2 महीने से रह रहा हूँ। तुम्हारा भाई इस कंपनी में कितने सालों से काम कर रहा है? क्या तुम्हारा पुराना दोस्त इस साल से नदवम पढ़ा रहा है? ये लोग इस बिल्डिंग को पिछले 3 सालों से बना रहे हैं। क्या तुम्हारे बड़े भाई अमेरिका में 3 सालों से रह रहे हैं? नासिर सुबह 5 बजे से ही अपना मकाला लिख रहा है। मेरी बेटी सुबह से ही रो रही है। क्या तुम्हारी बीवी 3 दिनों से तुमसे बात नहीं कर रही है? तो इसमें कोई मुश्किल मुझे नहीं लग रहा कोई लफ्ज़ होगा। अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ होगा तो आप इसको ढूंढ सकते हैं, चूँकि मुझे आइडिया नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आसान होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर लाएंगे होमवर्क। इन्हीं के साथ आज का भी हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अब आपसे रुखसत होते हैं, इंशाल्लाह फिर हम अगले सबक में मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।